हंटर हंटर कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक शिकारी था। वो अपनी बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था, साथ ही पुराने ट्रैप्स में फंसे हुए जानवरों को निकाल रहा था। इनके साथ यहाँ इनका डॉग भी था और वो आदमी रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है जिसका नाम एन था। वो उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। अब इस फैमिली में ये 3 लोग थे जो शहर से दूर यहाँ जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों की खाल को बेचकर होता था जिन्हें ये अपने ट्रैप्स में पकड़ा करते थे। इस वजह से एन का हस्बैंड अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रहा था। तभी ट्रैप्स को चेक करते हुए ये देखते हैं कि उनके ट्रैप से एक जानवर गायब है, जो देखकर उसकी बेटी कहती है कि ये काम जरूर उसका हो सकता है, वो वापस आ गया है। वो भेड़िए की बात कर रही थी। उधर एन जानवरों की खाल लेकर एक स्टोर में उन्हें बेचने के लिए जाती है, जहाँ वो काफी परेशान नजर आती है क्योंकि खाल की कीमत उसे बहुत कम मिलती है, जिससे ना ही खाने के लिए इतना सामान मिलता है। दुकान का मालिक उससे कहता है कि आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे होते हैं, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़िए की खाल लानी होगी। तभी वो वहाँ पर लगे पोस्टर को भी देखती है जो किराए के घर की थी और अच्छी जॉब की, यानी कि वो भी घर लेना चाहती है पर किसी वजह से नहीं कर सकती। उसे शिकार करना भी पसंद नहीं था और वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेजना चाहती है, पर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। घर पर एन का हस्बैंड अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था, जबकि एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाने के वक्त भी सबका मूड खराब था क्योंकि पैसे न होने की वजह से खाने का ठीक से कुछ नहीं था। और जब एन की बेटी ये बताती है कि हमारा शिकार क्या जानवर भेड़िया ले गया, तो ये सुनकर एन को अपने हस्बैंड पर काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने एन को ये बात नहीं बताई थी। फिर अपनी बेटी को अंदर भेजकर एन दोबारा से अपने हस्बैंड से बहस करने लगती है। उसका हस्बैंड कहता है कि भेड़िए लड़कियों को खाना बहुत पसंद करते हैं, तो जरूर वो या तो किसी लड़की को या फिर किसी जानवर को देखकर आया होगा। पर एन कहती है कि वो हम लोगों की वजह से आया है, उसे पता है कि यहाँ फंसा फंसाया शिकार मिल जाएगा। आगे वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ, पर उसका हस्बैंड मना कर देता है कि कल सुबह मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। पर तभी एन उसे वही एड का पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि वो किसी अच्छी सी जगह पर जॉब करेगी, पर उसका हस्बैंड मना कर देता है कि हम शिकार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर अगली सुबह जब वो भेड़िए के शिकार पर जा रहा था तो अपनी बेटी की जिद करने पर उसे भी अपने साथ ले जाता है, जो बात एन को पसंद नहीं आती, जिससे वो अपने हस्बैंड से रेडियो के जरिए बात करती है। वो कहता है कि जैसे मुझे भेड़िए के होने का एहसास होगा मैं इसे वापस भेज दूंगा, पर जल्द ही उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिख जाते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को वापस भेज देता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं रात तक आऊंगा, जिसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। उधर एन नदी से पानी लाते हुए जब वापस आ रही थी तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और बिल्कुल ऐसे उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद एन जैसे तैसे घर पर आ जाती है, पर उसकी बेटी वो नहीं पहुंचती, वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। तभी एन के हस्बैंड को भेड़िया दिख जाता है, इसलिए वो उस पर गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर उसकी बेटी हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का हस्बैंड वहां चेक करने आता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, पर वहां एक चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, जो एक लड़की का कटा हुआ हाथ था जिसे वो भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल की दूसरी तरफ आकर वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थी जिन्हें बड़ी बेरहमी से काट कर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था, जो भेड़िए का काम नहीं हो सकता था। जिससे वो समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है जो यह सब कर रहा है, यानी लड़कियों को बेरहमी से मार रहा है। जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि 2 औरतें उसके घर में भी मौजूद थी और इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वो चुपचाप इसी बारे में ही सोच रहा था। उसकी नींद और भूख भी उड़ चुकी थी। घर पर वो कुछ भी नहीं बताता।
ताकि उसकी फैमिली डर न जाए, और अब वो खुद ही अपनी फैमिली की सेफ्टी करने के लिए सोचता है। अगले दिन जब एन की आंख खुलती है तो उसका हस्बैंड गायब था, क्योंकि वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। दरअसल वो एन को बता दिया होता है कि भेड़िए को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। पर असल में ये भेड़िए को नहीं बल्कि उस कातिल को ही ढूंढ रहा था। एन और उसकी बेटी जब नदी किनारे होती हैं तो उसकी बेटी देखती है कि यहाँ उसका डॉग नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। पर तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे भेड़िया वहां से भाग जाता है। और अब ये दोनों माँ बेटी तुरंत ही अपने घर आ जाती हैं। पर क्योंकि उनका डॉग बाहर ही रह गया था, इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने जाती है, जहां उसे डॉग तो मिल जाता है पर मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था, जिससे एन को काफी दुख होता है। वो वापस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि अभी तक डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में वो अपनी बेटी को इसीलिए नहीं बताती ताकि वो डरे ना। और इस मूवी का नाम हंटर हंटर इसीलिए है क्योंकि ये शिकारी फैमिली दो हंटर्स के बीच फंस गई है, एक भेड़िया और दूसरा वो कातिल। खैर अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन एन का हस्बैंड ना खुद वापस आता है और ना ही उसका कोई फोन आता है। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती हैं, जहां आज भी इनका एक शिकार गायब था। वहां इनको एक अंगूठी मिलती है जो शायद उसी लड़की की होगी जिसे भेड़िए ने खाया है, इसीलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करने। उधर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक भालू की लाश लेकर जब पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहां एन भी थी, जो उन्हें सारी बात बता देती है। जिस पर वो बताते हैं कि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता, साथ ही हम भेड़िए को भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, वो वही कर रहा है जो वो हमेशा से ही करता है। जंगल में तुम रहते हो तो गलती तुम्हारी है, इसलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपने डॉग को दफना कर एक हिरन के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है ताकि उसे खा सके। उसके हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था और खाना खत्म हो रहा था, इसलिए अब एन को ही सब करना था। एन अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरन की खाल को उतारती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाने लगती हैं। तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। एन बोलती है तो उसे कुछ साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रही थी तो अचानक इनकी आंख खुल जाती है क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने जाती हैं तो हम देखते हैं कि ये एन का हस्बैंड नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर ले आती है क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता है। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब ये रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास आती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से वो घबरा जाती है और अपनी मॉम को बुला लेती है। उसके मांगने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांके भी लगा देती है। उसे देख एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। जो सुन एन कहती है कि वो कितना जख्मी है और अगर तुम्हारे डैड यहाँ होते तो वो भी इसकी मदद करते। उधर बॉस दोबारा से जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे वो गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि पिछले 2 दिन से ये गाड़ी यहीं खड़ी है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। इधर वो आदमी अपना नाम लू बताता है। एन उससे पूछती है कि इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते तो तुम क्या कर रहे थे। इस पर लू बताता है कि मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहां मुझ पर किसी ने हमला कर दिया जिसे मैंने देखा नहीं, और वो गाड़ी जो यहाँ खड़ी है वो मेरी ही है। अब उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी पर इन्हें भेड़िए का डर था। खैर फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, पर तभी रास्ते में लू दर्द से चिल्लाने लगता है, इसलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी अब ट्रैप लगाकर वहां आग जला देती हैं ताकि ये लोग उस भेड़िए से बच सकें। उधर बॉस सोच में पड़ा था
क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खास तौर पर लड़कियां। अब उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था, फिर भी वो उस गाड़ी को चेक करने जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसका हाथ भी फंस जाता है। और ये ट्रैप जरूर एन ने ही लगाए होंगे उस कातिल को पकड़ने के लिए। उधर एन गन लेकर खड़ी थी, पर पूरी रात बीत जाने के बाद भी ना तो उसका हस्बैंड वापस आता है और ना ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तो वो बॉस की वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें वो कह रही थी कि बॉस कल रात घर वापस नहीं आए। अब ये ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए अब वो भी उस जगह के लिए निकल जाती है। उधर एन को भी अपने हस्बैंड की टेंशन होने लगी थी, इसीलिए वो नक्शा लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे एक ट्रैप में खरगोश फंसा हुआ मिलता है, जिसे न चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है, क्योंकि ये इसका काम नहीं था। अब तभी रेडियो में हलचल होने लगती है, इसीलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है, जहाँ जाकर वो काफी डर जाती है, क्योंकि वहाँ उसके हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और अब जाकर उसे सारी बात समझ आती है। दरअसल उसके हस्बैंड को भेड़िए ने नहीं बल्कि लू ने मारा होता है, क्योंकि वही वो कातिल है जिसने बाकी लड़कियों को भी मारा था। एन के हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था, पर लू उसे मारकर भाग गया। फिर भी उसके हस्बैंड ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, लेकिन एन उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचा ली, जो उसके हस्बैंड का कातिल है। अब ये जानते ही वो गन लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को लू के साथ अकेला छोड़ दिया था। उधर ऑफिसर भी उस जगह पर आकर बॉस को ढूंढने लगती है। बॉस को जब महसूस होता है कि कोई यहाँ पर है, तो वो अपने गन से 2-3 गोलियां चलाता है, जिससे बहुत जल्द ऑफिसर उसे ढूंढ लेती है और उसे ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ देखकर तुरंत यहाँ पर फोर्स को बुला लेती है। एन ध्यान से घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ वो कातिल नहीं था, जो कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, जो एन पर हमला कर देता है, जिससे एन की गन से गोली चल जाती है। जो आवाज सुनकर उसकी बेटी यहाँ आकर देखती है तो तब तक एन को लू ने मारकर बेहोश कर दिया था। वहीं जंगल में पुलिस भी आ गई थी, पर इससे पहले वो बॉस को ट्रैप से आजाद करते बॉस अपना दम तोड़ देता है। अब उन्हें नाखून के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर सारे पुलिस ऑफिसर जंगल में आगे बढ़ते हैं। एन को जब होश आता है तो लू उससे ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर वो कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। इस पर वो कहता है कि ऐसा कभी ना होता, अगर तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से काम रखता। अपना राज छुपाने के लिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद वो अपना सारा सामान जलाकर एन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी एन मौका पाकर एक ट्रैप में उसका मुंह फंसा देती है और खुद को आजाद करके एक चीज से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगले कमरे में जाकर एन वहां देखकर रोने लगती है, क्योंकि वहां उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी, जो हमें दिखाई नहीं जाती। यानी वो कातिल जो इंसान के रूप में जानवर बना हुआ था, उसकी बेटी को भी मार दिया। इसीलिए वो अपने हस्बैंड और बेटी का बदला लेने का तय करती है और वो लू को रस्सी से लटकाकर उसके हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगती है। जिसके बाद वो लू की भी खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वो भी किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वो उसके पूरे ही शरीर की खाल उतार देती है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। इतनी ही देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, लेकिन तब तक एन ने अपना काम कर दिया था। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाती है, जिसे देख पुलिस वाले काफी हैरान होते हैं। पुलिस अंदर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ लू अभी भी जिंदा था, पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जो काफी भयानक दिख रहा था। वहीं गाने सुनते हुए एन एक जगह पर बैठ जाती है और अपनी फैमिली को याद करते ही गाने बंद कर देती है, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।